दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। दोस्तों, आप अपनी सीटेट एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने के लिए उसकी तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी टेट संबंधित कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। इसी के साथ टारगेट सीटेट जनवरी 2021 एक कम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स जो कि आपका 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ सीटेट मेगा कार्निवल या फिर सीटेट मेगा फेस्टिवल भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें आपकी 5 डेज में 50 क्लासेस इंडिया के टॉप 50 एजुकेटर्स के माध्यम से ली जाएंगी और ये आपकी 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेंगी। इधर आप क्लासेस का शेड्यूल देख सकते हैं। इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे रेफरल कोड काशियन टेट का भी यूज़ कर सकते हैं फ्री क्लासेस, टेस्ट और क्विज को अनलॉक करने के लिए, साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। ये टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स है 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल बैचेज, 1 सब्सक्रिप्शन। इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मुझे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि जो थोड़े दिन पहले हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में टीजीटी और पीजीटी में कुछ ही विषयों पर गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, तो उसकी फर्स्ट लिस्ट कब आएगी। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों, जो मैं लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, जो रिक्रूटमेंट आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में देखने को मिली है उसके बारे में बताऊंगा। एनडीएमसी की जो आपको गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिली टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की, तो उसके बारे में फिलहाल की वीडियो में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में जो ह्यूमन मालवेयर फैला हुआ है, तो उसके चलते सभी प्रक्रिया बिगड़ी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको निश्चित बता पाना तो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार आपको कब तक लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दिल्ली टीजीटी, पीजीटी गेस्ट टीचर की जो नॉर्मल लिस्ट आएगी वो तो आपको थोड़े समय बाद देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा खास नहीं होती क्योंकि उसमें जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं उसमें सभी का नाम होता है। लेकिन जो आपको पहली सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम आएगा, वो लिस्ट आपको दोस्तों जून या जुलाई तक देखने को मिलेगी, पहली लिस्ट। अब दोस्तों, जो फर्स्ट लिस्ट आती है सिलेक्शन की, उसमें तो जितने भी विषय पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी सभी की एक साथ आ जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं आपकी एक लिस्ट आती है, एक लिस्ट के बाद आपको और भी लिस्ट देखने को मिलती है। तो ये सब्जेक्ट पर निर्भर करता है और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करा है उस पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देकर इस तरह से समझाना चाहूँगा। मानकर चलो आप जिस भी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करा है, तो हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में उस विषय की 2 ही लिस्ट निकले और उसी विषय की दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 3 लिस्ट निकल जाए और उसी विषय की किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में 4 लिस्ट निकल जाए। ठीक है, तो जो लिस्ट निकलने का प्रोसेस होता है, 2 निकल रही है, 3 निकल रही है, 4 निकल रही है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। और दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी होता है। अब मान के चलो एक ही डिस्ट्रिक्ट में हिंदी की 3 लिस्ट निकल गई, तो जरूरी नहीं है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में गणित विषय की भी 3 ही लिस्ट निकलेगी। उसमें गणित विषय की 2 लिस्ट भी निकल सकती है, गणित विषय की 4 लिस्ट भी निकल सकती है। ठीक है, तो जो आपका लिस्ट निकलने का जो प्रोसेस होता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है और आपका ये सब्जेक्ट वाइज होता है। लेकिन जो आपकी सिलेक्शन की जो पहली लिस्ट आती है वो सभी की एक साथ आती है। जितने भी विषयों पर आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है गेस्ट टीचर के लिए, उनकी एक साथ आ जाएगी आपकी पहली लिस्ट। लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी लिस्ट निकलेंगी वो उस विषय पर निर्भर करता है और उस डिस्ट्रिक्ट में निर्भर करता है, वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट निकलने के बाद जो आपकी सेकंड लिस्ट निकलेगी, सेकंड लिस्ट निकलने के बाद यदि आपकी थर्ड लिस्ट निकलती है, तो इन लिस्टों के बीच में गैप कितना था, कितना समय लगता है, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड लिस्ट निकलने में कितना समय लगता है, सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट निकलने में कितना समय लगता है, तो ये भी दोस्तों उस डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर करता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट निकली है और जिस भी विषय के लिए आपने अप्लाई करा उस पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूं। अब जो 2018 में दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिली थी टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो उसकी जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो आपकी फरवरी के महीने में आ गई थी और फरवरी के महीने में सभी विषयों की लिस्ट आ गई थी। लेकिन जब हम सेकंड लिस्ट की बात करते हैं, तो अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मैं बात करूँ, इसमें अगर मैं संस्कृत विषय का आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो उसकी सेकंड लिस्ट आई थी संस्कृत की, वो आई थी दोस्तों आपकी दिसंबर में। ठीक है, तो आप देख लो फरवरी के बाद दिसंबर में कितना गैप हो गया। और यही दूसरे विषयों की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही, तो दोस्तों दूसरे विषय की जो सेकंड लिस्ट आई थी वो आपको अगस्त में देखने को मिल गई थी। मतलब फरवरी के बाद अगली लिस्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगस्त में आपको देखने को मिल गई थी। ठीक है, तो आपका ये सब्जेक्ट वाइज भी निर्भर करता है। अन्य विषयों की कब निकल गई, फरवरी के बाद सीधा अगस्त में निकल गई और संस्कृत की निकली आपकी सीधा दिसंबर में। और जब अन्य डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में केवल संस्कृत की 2 ही लिस्ट निकली थी, अन्य डिस्ट्रिक्ट में किसी में 3 निकली थी, किसी में 4 निकली थी।
तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो भी लिस्ट निकलने का जो प्रोसेस होता है, उसमें लिस्ट में जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर करता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और किस विषय की कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा, दिल्ली में जो आपको गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, इससे संबंधित A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दे चुका हूँ कि रिजर्वेशन के क्या रूल होते हैं, दिल्ली वालों के लिए क्या नियम है, दिल्ली से बाहर वालों के लिए क्या नियम है, मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है, किस विषय के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो इस तरह की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ। उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी जो अभ्यर्थी ये वेट कर रहे हैं कि दिल्ली में गेस्ट टीचर की लिस्ट कब तक आएगी, तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में सटीक रूप से तो मैं नहीं बता पाया, मैं क्या दोस्तों कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन उन्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि कब तक लिस्ट देखने को मिलती है और क्या प्रोसेस होता है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल टीचिंग और टीचर से रिलेटेड सारी वीडियोस होती हैं। तो यदि आप एक शिक्षक है या फिर भावी शिक्षक है, तो निश्चित रूप से आप हमारे एस काशी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।